हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने पिछले टॉपिक किए डिफरेंशिएशन के वो आपके क्लियर है। सो आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का। सो डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस। कई बार हम किसी वेरिएबल को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो बहुत इजीली निकल जाता है। तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, यहाँ देखिए tan इनवर्स में दिया है 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपको x दिया है -1 ओवर अंडर रूट 3 टू 1 ओवर अंडर रूट 3 के बीच में। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो, जब आप इनवर्सिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि किस इंटरवल में किन क्वाड्रेंट्स के बीच में आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इन्वर्टिबल होंगे। उसके हिसाब से ही आपने आंसर निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं, से लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो आप देखो ये मेरा बन रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि ये किसका फार्मूला होता है? दिस इज ए फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा। तो हो सकता है ये वाला tan इनवर्स और ये tan आपस में क्या हो जाए, ओमिट हो जाए। सो इस कोशिश में मैं x को क्या पुट करूं, tan थीटा पुट करूं। इसको मैं क्या लिख लूं, dy। ठीक है, अब अगर मैं थीटा पुट कर रही हूं तो dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अब y क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा आंसर क्या आएगा यूजिंग चेन रूल। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, चेन रूल। ठीक है जी, क्लियर। सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्योंकि आप y को अब रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ थीटा, सो पहले आप निकालोगे dy बाई थीटा। ठीक है, x को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ थीटा, तो निकालोगे dx बाई थीटा। अब इन दोनों को जब आप आपस में डिवाइड करोगे या इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, dy बाई dx। सो इसी मेथडोलॉजी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, tan थीटा। अब जब आपका एंगल थीटा में आ गया तो जो आपका x दिया है कॉरस्पॉन्डिंग टू u, आपका थीटा भी किसी रेंज में क्या करना चाहिए, लाए। सिंस x दिया है -1 बाय अंडर रूट 3 टू 1 बाय अंडर रूट 3 और 1 बाय अंडर रूट 3 कहाँ पे आंसर आता है, tan थीटा किसके अंदर आ गया, -1 बाय अंडर रूट 3 और 1 बाय अंडर रूट 3 के बीच में। सो tan थीटा आपका क्या, π/6। ठीक है, सो -π/6 और प्लस π/6 के बीच में आपका tan थीटा क्या करेगा, सॉरी थीटा आपका क्या करेगा, लाए। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब आप देखें, हाँ जी, अब आप देखें कि इस इंटरवल के अंदर tan जो है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टिबल। ठीक है, आपको पता है tan का इनवर्स इन्वर्टिबल हो तो आपका थीटा किस में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 में, और वो यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई। क्या, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका जो 3 थीटा है वो किस में लाई कर गया, -π/2 टू π/2 के बीच में। सिंस ये जो अंदर वाला एंगल है वो -π/2 टू π/2 है तो आपका tan क्या है, इन्वर्टिबल है। ये रीजनिंग जो हमने यहाँ दी ये आपने रफ में, अगर आप डिटेल में बता रहे हो सबको तो आपने रीजनिंग देनी है, इस रीजनिंग के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे सीधे ही आपका y किसके इक्वल बन गया, 3 थीटा के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं इसको, अब डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करूंगी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्योंकि y क्या है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो dy बाई डी थीटा हमारा क्या बन गया, 3। ठीक है, पर निकालना हमने क्या था, dy बाई डी एक्स। अब हमने x क्या माना है, सिंस x क्या है, tan थीटा, सो x भी क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी क्या डिफरेंशिएट करूं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बना बच्चे, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब मेरे को जो आंसर है वो सारा x की फॉर्म में चाहिए, तो मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख लूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
tan थीटा एक्स स्क्वायर है तो dx बाई डी थीटा मेरा x की फॉर्म में क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx किसके इक्वल है dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। यहां से आपका डी थीटा बाई डी एक्स इसका क्या निकलेगा रेसिप्रोकल। हमें पता है कि dx बाई डी थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर डी थीटा बाई dx के इक्वल। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो आपका आंसर क्या बना 3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम a कॉमा b 3 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर, दिस इज y डैश। क्लियर है, तो सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम बहुत इजी हो गया, कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या पुट करें कि हमारा आंसर सेकंड में आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे कॉज पुट करूं, x की वैल्यू क्या पुट करूं कॉज पुट कर देती हूँ कॉस थीटा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। ठीक है, देयरफॉर y किसके इक्वल हो गया 1 ओवर कॉस 2 थीटा सेकंड इनवर्स में, तो क्या बन गया सेकंड इनवर्स सेकंड ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें x क्या दिया है 1 और अंडर रूट 2 के बीच में। सिंस x क्या है 1 और यहाँ रफ में आप रफ में नहीं साइड पे आप करोगे, सिंस x क्या है 1 एंड अंडर रूट 2 में, सो आपका cos थीटा x क्या है cos थीटा 1 0 और अंडर रूट 2 में है, तो cos थीटा 0 कहां पे होता है पाई बाय 2 पे। ठीक है, और 1 बाय अंडर रूट कहां पे होता है पाई बाय 4 में। इसका मतलब आपका cos थीटा क्या हो गया पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, cos थीटा नहीं थीटा आपका किसमें हो गया पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 के बीच में। पर निकालना हमने क्या है 2 थीटा, सो मैं इसको 2 से क्या कर दूं जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन गया आपका पाई बाय 2 और पाई के बीच में। ठीक है, आपका सेकंड क्या बन गया पाई बाय 2 और पाई के बीच में। और आपको पता है कि सेकंड एंड कोस दोनों 0 और पाई के बीच में इन्वर्टिबल होते हैं। सेकंड एंड कोस दोनों 0 टू पाई में 0 टू पाई कॉज कॉमा सेकंड आर इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो y सीधा क्या बन गया 2 थीटा। देयरफॉर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो बच्चे क्या बना dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां से x क्या है cos थीटा, सो dx बाई डी थीटा क्या बना साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालें dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। इसके अंदर आपका dx का आंसर cos थीटा का आंसर माइनस आता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ आंसर आपका बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल आपने देखना ही देखना है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए, अब दिया है tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस tan x। ठीक है, और x दिया है किसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में। ठीक, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। अब ये पहले मैं देखती हूं कि इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 ओवर cos x प्लस साइन x ओवर cos x, तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन x ओवर cos x। इट्स नॉट थीटा इट इज x। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इस सम में अंदर क्या बनाना चाहती हूँ tan थीटा। ठीक है, इसको मैं क्या कन्वर्ट करना चाहती हूँ tan थीटा में, तो क्या मैं x को पाई बाय 2 कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है।
अब हाँ जी, अब मैं जो ये अंदर वाली टर्म है 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, इसको मैं tan की फॉर्म में बनाना चाहती हूँ कि ये इन्वर्टिबल बन जाए। क्या मैं साइन एक्स को cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स या प्लस एक्स दोनों से लिख सकती हूँ? तो यहाँ पे हम पाई बाय 2 प्लस एक्स यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं cos को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ? साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, cos सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 साइन पॉजिटिव होता है, तो नीचे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पाई बाय 2 प्लस एक्स को अगर मैं t मान लूं तो मेरे पास ये क्या बन रहा है? एक तरह का कुछ इस तरह का फॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि cos t किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर t बाय 2 माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर t बाय 2। तो 1 माइनस कॉस t आपका क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर t बाय 2। ठीक है, और साइन t को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2। ठीक है जी, क्लियर है? तो इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके अगर अब आप इसको सॉल्व करो तो आपका क्या बन गया? ऊपर से ये कट गए, 2 कट गए, क्या बचा? साइन t बाय 2 ओवर कॉस t बाय 2, दैट कैन बी रिटन एज tan t बाय 2। अब t क्या लिखा मैंने? पाई बाय 2 बाय x डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि इतना सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो t से हमारा काम क्या हो जाएगा? इजी। सो इट मीन्स आपका 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2। ठीक है जी, क्लियर है? सो ये हमने डिराइव किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ? यूज। तो क्या लिखूं? यूज इन 1। तो मेरा बना tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, क्लियर है? अब हमें x किस में दिया है? इसके अंदर। तो x बाय 2 किस में होगा? पाई बाय 4 के अंदर। सो प्लस पाई बाय 4 करूं तो आपका जो एंगल है वो किस में बन गया? 0 टू पाई बाय 2 के अंदर। इस इंटरवल के अंदर आपका tan क्या होता है? इन्वर्टिबल। देयरफॉर आपका tan क्या है? इन्वर्टिबल है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ? ये आपने लिखना है कि ये बिलोंग करता है 0 टू पाई बाय 2, सो tan इन्वर्टिबल। ठीक है, रीजनिंग देनी है। अगर आपको डिटेल में सम लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सो ये आंसर आपका कट गया। तो y कितना बना आपका? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, दैट इज y विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। देखिए कितना सिंपल इसका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। हाँ जी, अब ये सम देखिए, इसमें आप x की अलग अलग वैल्यू साइन थीटा, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी इस तरह से पुट करके देखिए तो ये सॉल्व नहीं होता। पर अगर मैं x को tan थीटा पुट करूं तो बच्चे अंदर क्या बन रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेकंड थीटा। ठीक है, सो मैं x को अगर tan पुट करूं, ये मैं पुट करूं, ये छोड़ रही हूं, आई हैव ट्राइड इट। सो x को अगर मैं tan थीटा पुट करूं तो x स्क्वायर क्या बना? tan स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसका अंडर रूट क्या बन गया? इज इक्वल टू सेकंड थीटा। ठीक है, हम इसको सेकंड थीटा पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 1 ओवर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है जी, अब आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो मैं 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये कट गए। हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया थीटा बाय 2। ठीक है, सो इट मीन्स y अगर थीटा बाय 2 है, सो dy बाय डी थीटा विल बी 1 बाय 2। x को हमने क्या पुट किया था? tan थीटा। सो dx बाय डी थीटा क्या बना आपका? सेकंड स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। सो आपका dy by dx किसके इक्वल होगा यूजिंग चेन रूल? योर dy by dx विल बी इक्वल टू dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx। ठीक है, सो दिल विल बी dy by d थीटा इज 1 by 2 इंटू dx by d थीटा ये है, तो इसका रेसिप्रोकल यहां लिखेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1 by 2 इंटू नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। तो पहले मैं cos x कॉमन निकाल रही हूं ताकि क्या बन जाए tan x। ठीक है, सो जब आप cos x कॉमन निकालोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, टेकिंग cos x, ठीक है, कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है जी, क्लियर। सो ये बन गया। अब मैं क्या कर रही हूं, इसमें से मैं b कॉमन निकाल रही हूं ताकि नीचे क्या बन जाए 1। सो जब मैं b कॉमन निकालूंगी तो ये बनेगा a बाई बी टेन एक्स ओवर 1 प्लस a बाई बी टेन एक्स। ठीक है, सो आपको पता है ये किसका फार्मूला आपका बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर, ये क्या फार्मूला है बच्चे, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस tan एक्स वाई। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। इसका आंसर किसके इक्वल होता है? हाँ जी, इसका आंसर किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के इक्वल होता है। ठीक है जी, क्लियर। अब ये होता किस केस में है, जब आपका a बाई बी इंटू टेन एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1, ये उसने दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली आपका क्या है, इंटरवल को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में इसका आंसर क्या बना, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ y। बेटे y यहाँ पे क्या है, tan x। सो ये बन गया आपका। ठीक है, तो इट मीन्स आपका y किसके इक्वल है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस, ये आपका इन्वर्टिबल है, x क्या दिया हुआ है आपका माइनस पाई टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसमें आपका tan इन्वर्टिबल हो गया, तो इसका आंसर क्या बन गया, x। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है तो आंसर 0, x का आंसर -1। सो आपका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, -1। ठीक है, बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसमें लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत हाई जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये चैप्टर कवर कर लिया। इसके हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपने चैप्टर्स की जो आपकी बुक है उसमें से अपने चैप्टर्स की, इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। सो नेक्स्ट लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।